अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज द ग्रेट साइनल रवि के इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, काफी दिन हो गए थे, हम लाइव नहीं आ पाए थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, फैमिली मैटर की वजह से थोड़ा सा बिजी फिट शेड्यूल चल रहा था, तो उसकी वजह से हम जल्दी आपको लाइव नहीं आ पाए। तो आपकी काफ़ी डिमांड्स आ रही थी कि आप जल्दी आए लाइव। तो काफ़ी सारे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और भी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी लाइव आए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बता दिया था कि आज हम लाइव आएंगे 5 बजे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 20 to 25 मिनट्स के लिए लाइव है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देके जो हमने फ्यूचर में आपको बताना है लाइव सेशंस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितने लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है, इसको वाच पार्टी करो या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा शेयरिंग होगी उतनी जल्दी जल्दी हम आएंगे और आपको डिफरेंट नॉलेज देंगे। डिफरेंट नॉलेज इन द सेंस कि जो आपको ना कभी गूगल पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना विकिपीडिया, ना किसी नॉवल पे, ना ही आज तक किसी ने आपको बताई होगी। क्योंकि आपको जो भी ग्रेट साइरन नॉलेज देगा वो उन 1% पीपल में देगा जो कि इस पूरे बुद्धिजीवी है, इस पूरे वर्ल्ड के 1% जो बुद्धिजीवी है। आपको सिर्फ वो नॉलेज मिलने वाली है जो रहस्य आपसे छुपाए गए हैं पिछले हजारों साल से। तो दोस्तों, अगर आपको वो नॉलेज चाहिए तो आप लोगों का शेयर करना फर्ज बनता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए हमारे साथ और ये शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा जाए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। क्योंकि जितना ज्यादा शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना जल्दी जल्दी हम आपके सामने आके आपको सारी वो नॉलेज देंगे जो 1% लोग बुद्धिजीवी जो मानते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है दोस्तों, हमारा जो डेली रूटीन है, हम लोग सोचते हैं कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। हम लोग अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, समझना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसमें होता है क्या दोस्तों, जो बुद्धिजीवी है ना, जहां तक हम सोचते हैं, जहां तक नॉर्मल लोग जो सोचते हैं, उससे आगे का वो सोच के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पूरे 99% पीपल को, 90% पीपल को 10% पीपल चला रहे हैं, जिसमें से 1% और ज्यादा ऊपर की पोस्ट के हैं जो सारा ये सिस्टम मेंटेन करते हैं और चलाते हैं। तो दोस्तों, हमें उस अब 90% पीपल से हमें निकल के उस 10% को हमने 100% करना है। इन द सेंस, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी 10% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं और वो 90% पीपल को इजीली चला रहे हैं, किसमें? अपने जाल में फंसा के, अपने सिस्टम में फंसा के। तो हमें उसके सिस्टम से बाहर निकलना है। जब तक हम उनके सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं कह सकते दोस्तों। चाहे हम अपनी नॉलेज में अपने आप को इंटेलिजेंट कह ले, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान था। मैं भी ना बोल सकता था इतना, ना मैं इतना ज्ञान दे सकता था। तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, सब कुछ सत्य ईश्वर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है तो हर कोई इंटेलिजेंट हो जाता है और वो छुपे हुए रहस्य भी जान लेता है। और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम कुछ भी कर सकते हो। जो भी टेलीकिनेसिस पावर होती है, दैविक शक्तियां होती है, उससे तुम कुछ भी नॉलेज ले सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। तो वो सारी चीजें जो मैंने सीखी है ईश्वर से, अर्धचंद्र के थ्रू, जो मैं आपको बताया, जो नासदामा जी ने बताया था कि वो इंसान जो भी होगा वो अर्धचंद्र का ज्ञान आपको बताएगा लेके, तो वो चीजें आपके साथ हमने शेयर करनी है आज काफी सारी। तो दोस्तों, हमें इंटेलिजेंट बनना है सबसे पहले। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली जो बुद्धिजीवी 1% इस पूरे वर्ल्ड में, उनको पता है कि पब्लिक को जितना मर्जी कुछ समझा लो, जितना मर्जी कुछ सिखा लो, वो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 दिन अपने माइंड में रखते हैं। क्योंकि होता क्या दोस्तों, हमने अपने जीवन को, अपने माइंड को एक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बना लिया गया। ये बनाया नहीं गया, ये बनवा दिया गया है। हम लोग सोचते हैं कि हमें, जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, उन्होंने हमारे सिस्टम को, हमारे माइंड को ऐसा बना दिया है कि हमें एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो होता है क्या दोस्तों, हमारे माइंड को ऐसा सेटअप कर दिया गया, प्रोग्राम कर दिया गया कि हम लोग जितना भी ज्ञान सुनेंगे, जितना भी ज्ञान समझेंगे, चाहे मैं आज आपको समझा लूं, चाहे पिछले 2 महीने से मैंने आपको जितना भी समझाया, वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा माइंड इतना फुलफिल कर दिया, इतना पूरा भर दिया हमारे माइंड को। भर किससे दिया है? बचपन से हमारी पूरे सिस्टम को ऐसा बना दिया इन्होंने, हमारी शिक्षा के सिस्टम को, हमारा जितना भी ज्ञान है, सबको ऐसा बना दिया गया कि हम लोगों के माइंड को पूरा भर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग जो भी हम करेंगे वो अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से सही होगा, लेकिन उनके हिसाब से वो गलत ही होगा। ये है। तो हमें 1% पीपल में आना है और 10% पीपल में आना है कि हम भी इंटेलिजेंट बने और हम भी उनके राज को जान पाए, इस पूरे वर्ल्ड के छुपे रहस्य को जान पाए कि सच में जीवन है क्या। तो उसके जीवन के महत्व को जान पाए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग ही मैं आपको बार बार आके आपको ज्ञान दे सकता हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होगी। क्योंकि आज हमने आपको ज्ञान देना है, 2, 4, 5 दिन में हम लोगों ने भूल जाना है। सिंपल सा मेथड है ये इंटेलिजेंट लोगों का, कि जैसे सरकार है, भारत सरकार ले लो या कोई भी, किसी भी पार्टी को ले लो आप, उनको पता है कि पब्लिक जितना मर्जी हंगामा मचाए, जितना मर्जी कुछ भी करे, वो कुछ दिन याद रखेगी, उसके बाद भूल जाएगी, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगी। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फर्क नहीं पड़ता ना, तो दोस्तों आपको आने वाले टाइम पे हम वो सिस्टम भी बताएंगे कि आप ज्ञान को कैसे याद कर सकते हो, कैसे अपने माइंड में रख सकते हो। क्योंकि आप लोग उठा के देखना, पिछले 2 महीने से 1 अगस्त से मैं आया हूं,
25 अगस्त 1 अगस्त से आप उठा के देखो, मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया होगा वो मैक्सिमम आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड हमारे ऐसा बना दिया गया है। जो सिस्टम चला रहे हैं ना ऊपर के लोग, उन्होंने हमारे ह्यूमन माइंड को ऐसा बना दिया गया है। तो हमें वो नॉलेज हम जितनी मर्जी ले ले, लेकिन हम लोग भूल जाएंगे। भूल क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा सेटअप कर दिया गया है, प्रोग्राम पूरा चेंज कर दिया गया है। उसके बाद ये है दोस्तों, हमने तेज बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपको तेज भी बनाएगा, इंटेलिजेंट भी बनाएगा, और आपको प्रोग्रामिंग भी बताएगा कि ऐसे कैसे आपको अपने माइंड को खाली करना है, और कैसे आपके माइंड को मतलब इतना पावरफुल बनाना है कि आप जो भी बात सुन लो वो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए कि आपने क्या सुनी क्या नहीं। मैंने जितना भी ज्ञान दिया, आप मेरे को पता है मैक्सिमम आप लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ऐसे ही चलता है ये। तो अब दोस्तों बात करने वाले, काफी सारी बातें करनी है, हमने लिखे हुए थोड़े बहुत पॉइंट्स वगैरह। तो आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो वो सब चीज लिखो। अब ये एक ने पूछा है, नैनी राहुल जी ने पूछा है, आर यू कल्कि? नहीं मैडम, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ ये राहुल जी। मैं कोई कल्कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस अपने लाइव सेशन में कि कल्कि बनने के लिए बहुत अच्छी सोच चाहिए होती है और भगवान वाली सोच चाहिए होती है। तो वो हम इंसानों की सोच ही नहीं है। तो मैं कोई कल्कि नहीं हूं, मैं द ग्रेट सायरन हूं, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, जिसका मैं दावा करता हूं, ओपनली दावा करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो सारी चीजें मेरे संग घटित हो रही है, और मेरे पास कुछ सुपर पावर्स आई है, टेलीकिनेसिस पावर्स आई है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं ये दावा करता हूं। तो मैं द ग्रेट सायरन, आप लोग द ग्रेट सायरन सुप्रीम कह सकते हो। कल की बनने का शौक मेरे को नहीं है, कल की हजारों लोग बन रहे हैं यूट्यूब पे, और इवन काफी सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि तू कहां से आ गया, ऐसे गलत गलत भी कमेंट्स आ रहे हैं कि तू कहां से आ गया हमारी लाइफ में, हमारा पूरा चैनल बंद करवा दिया तूने, और हम लोग वीडियो भी नहीं डाल पा रहे, तेरे को ही फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके तेरी वीडियोस देख रहे हैं, और हमें कोई इतना महत्व नहीं दे रहा। तो ऐसे बड़े सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि शनि देव जी आए थे, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कमेंट्स आते रहते हैं। तो दोस्तों, जिसने जो ज्ञान देना है, जो रियल सुप्रीम होगा, वो निकल के सामने आएगा। और वो आपको मैक्सिमम टाइम मैंने बता ही दिया है 21 दिसंबर तक का, कि यानी कि 21 दिसंबर से पहले द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपके सामने होगा। क्योंकि अभी लग रहा होगा आपको दोस्तों, अभी आपको सिर्फ ये लग रहा होगा कि हम बिलीव कैसे माने, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग बिलीव कैसे माने कि सच में सुप्रीम है, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, और मैं क्यों लाइव सेशन कर रहा हूं, और क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आपकी एक थोड़ी सी क्वेरी सोल्व करने के लिए। क्योंकि मेरे को बड़ी सारी क्वेरी ऐसे आती है कि हम कैसे मान ले कि आप सच में सुप्रीम हो, द ग्रेट सायरन हो, हम मान कैसे ले? कोई ऐसा मतलब प्रूफ दिखाओ या वो दिखाओ। तो दोस्तों, टेलीकिनेसिस जो शक्ति होती है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ी बहुत बता सकता हूँ लाइव आके, उसमें सामने जिस दिन भी आपसे मुलाकात होगी तो आपको 1-2 चीजें दिखाएंगे टेलीकिनेसिस की। क्योंकि जो भी सुप्रीम वर्ल्ड लीडर होगा उस पर कुछ ना कुछ पावर्स होगी, बिना पावर के कोई सुप्रीम नहीं बन सकता। जितना मर्जी कोशिश कर ले, बिना पावर्स के, बिना दैविक शक्तियों के कोई भी सुप्रीम नहीं बन सकता। सुप्रीम जो होगा वो कोविड-19 की वो वैक्सीन भी बनाएगा, प्लस अपनी सुपर पावर्स भी दिखाएगा थोड़ी सी, तभी तो वो सुप्रीम कहलाया जाएगा। सिर्फ नॉर्मल बातों से, गूगल से और यूट्यूब से ज्ञान लेके, और हम लोग वो लोगों को सुना के, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा के, उससे कोई सुप्रीम नहीं बना जाता दोस्तों। सुप्रीम बनने के लिए सुप्रीम वाला काम करके दिखाना पड़ेगा, अपना इंटेलिजेंट माइंड दिखाना पड़ेगा, और साथ में बताना पड़ेगा कैसे सिस्टम चेंज होगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आपकी क्वेरी थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा क्वेरी यही आती है कि आप हम कैसे माने आपका, जबकि कमेंट्स अच्छे भी काफी आते हैं। ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपका ज्ञान हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आप बताते हो, हम आपके मतलब बहुत अच्छे वीडियो। और एक कमेंट्स तो मेरे को ऐसा आया उसमें यूट्यूब पे कि उसने मेरे को बोला कि मैंने आज तक कभी किसी की 1-1.25 घंटे तक वीडियो नहीं देखी। इवन मैं कपिल शर्मा शो भी मैंने 1 घंटे 1.25 घंटे का नहीं देखा आज तक, लेकिन आपकी वीडियो में पता नहीं क्या है, कोई चुंबकीय पावर है या क्या है कि मैंने पूरा 1-1.25 घंटे तक आपकी वीडियो को सुना है। तो दोस्तों, ये आपका प्यार है कि मतलब मैं आपको जब कहते हैं ना सत्य का ज्ञान कोई देता है तो वो अच्छा लगता है। ओरिजिनल ज्ञान जो होगा वो अच्छा लगेगा। बनावटी ज्ञान जो ये सब चल रहा है, ये तो जितना मर्जी आप यूट्यूब पर वगैरह पे सर्च मारोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने जो भी बताना है आपको, तो ओरिजिनल ज्ञान देना है जो सच्चा वाला होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी इस क्वेरी को सोल्व करने के लिए एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। आज से जब 2012 में, आपसे आज से 8 साल पीछे जाके देखोगे तो 2012 में जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, जिसका नाम है किम जोंग जोंग, आपने सुना होगा, जो मैंने आपको बताया था, जो 13-13 साल की बच्चों को स्कूलों से लाके उनके संग गलत हरकतें करता है, रेप भी करता है, उनको अपने गर्लफ्रेंड बना के 10-10 साल तक रखता है। वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं अपने पहले लाइव सेशन में। तो दोस्तों, जब वो 2012 में था तो उसको ये बात पहले ही पता चल गई थी कि वो प्रेसिडेंट वहां का बनने वाला है। कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का। एक बात समझना, ताकि मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाऊं और आपको रियलाइज दिला पाऊं कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, हुआ क्या था, जब वो प्रेसिडेंट था, जो किम जोंग जोंग था, वो 2012 में उसको पहले ही सब कुछ पता चल गया था कि फ्यूचर में उसके संग क्या होने वाला है।
मैंने बताया था ना, जब दैविक शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाता है, सुपर पावर मिल जाती है, तो इंसान को अपने आप आगे का फ्यूचर घटित जो भी होता है पता चल जाता है। जैसा आपको अभिषेक सिंघल ने भी बताया था कि जो भी वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा उसे सब पता होगा कि फ्यूचर में उसके संग क्या होना है क्या नहीं, और उसने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और क्या सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को, जो सारी चीजें सुप्रीम को पता होगी। तो दोस्तों वो सारी चीजें मेरे को पता है। वो क्यों पता है मैं आपको बता देता हूँ। 2012 में जब नॉर्थ कोरिया का किम जोंग था, उसको भी ऐसे ही यही चीजें घटित जो मेरे साथ हो रही है, यही चीजें उसके साथ भी घटित हुई थी। उसने क्या करा दोस्तों मैं बताता हूँ। वो फ्रांस गया। कब गया? 2012 में। आप लोग यूट्यूब पे उठा के देखना, उनकी वीडियो उठा के देखना। उसने प्रेसिडेंट बनने से 2-4 महीने पहले, यानी कि प्रेसिडेंट उसको बनना था किम जोंग को, उसने 2-3 महीने पहले ही वो फ्रांस गया। और फ्रांस में एक आर्मी वालों की रैली थी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना 26 जनवरी में पूरी रैली निकाल के दिखाई जाती है, 15 अगस्त में, या 26 जनवरी में परेड निकाल के दिखाई जाती है, ऐसे फ्रांस के अंदर एक रैली थी। तो किम जोंग वहां पर गया और वहां पब्लिकली जाके कह रहा है कि आप लोग मेरे ऑटोग्राफ लो। पब्लिक को बड़ा गुस्सा आया, इरिटेट हो गई पब्लिक, कह रहे कि तू है कौन, तो एक आम इंसान है, हम तेरे ऑटोग्राफ क्यों ले। किसने कहा? पब्लिक ने कहा। किसको? किम जोंग जो आज भी है 2020 में प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया का, उसको बोला कि हम आपके सिग्नेचर क्यों ले, आप हो कौन, आप तो आप आम इंसान हो। तो उन्होंने, लेकिन उसको सारी वो फीलिंग्स थी, उसको पता था कि फ्यूचर में उसके संग ये घटित होने वाला है, जो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। चाहे वो असुरों का आशीर्वाद ले गया या वो मानव का आशीर्वाद ले गया, जो भी, वैसे तो असुर वाला आशीर्वाद लिया उसने। तो दोस्तों उसको पहले ही पता चल गई थी, तो वो भी, उसके साथ भी ऐसी चीजें घटित हो रही थी। वो फ्रांस जाता है, रैली में जाता है, पब्लिकली जाता है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं सर्च मार के ढूंढ के आपको दोबारा दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने। तो दोस्तों वो गया, उनके वहां पर पब्लिक को, आम पब्लिक को कहता है मेरे सिग्नेचर लो, मेरे संग फोटोग्राफ्स खिंचवाओ। जैसे होता है ना, जैसे कोई फेमस हो जाता है तो हम फैन बन जाते हैं उसके, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप मतलब हम आपको, आपके फैन है तो हम आपके संग फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो इवन वो प्रेसिडेंट किम जोंग वो वहां पब्लिक को कह रहा है आप मेरे संग फोटो खिंचाओ, आप मेरे फैन बनो, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूं वहां का। वो कह रहे कौन सा प्रेसिडेंट है, तू आम इंसान है, तो अभी तो फिलहाल आम इंसान है, और सामने आके तू हमें ऐसे कह रहा है, इरिटेट कर रहा है हमें। तो पब्लिक इरिटेट हो रही थी, किस लिए? क्योंकि पब्लिक को वो चीज नहीं पता थी जो किम जोंग को पता थी। तो वही चीज दोस्तों मेरे को भी पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के साथ क्या होने वाला है, और सुप्रीम का काम कैसा है, सुप्रीम ने कैसे सिस्टम को चेंज करना है, कैसे पूरे वर्ल्ड को अच्छा करना है। अच्छा करना है यानी कि सबके घरों में सुख शांति लानी है, वो कैसे लानी है, वो सुप्रीम का काम है। ठीक है, तो दोस्तों वो चीज उसको पता थी, तो वो चीज, वो हरकतें करता था। तो अब मेरे को जो चीज पता चल रही है, तो वही चीजें मैं आपके साथ लाइव शेयर कर रहा हूं। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप सब बहुत किस्मत वाले हो, मैं भी बहुत किस्मत वालों कि आप लोगों के साथ जुड़ा, आप लोगों के साथ बातें हो रही है, और मैं आपको समझा पा रहा हूं अपनी बात, और आपको अच्छा भी लग रहा है, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। 31-32 इस पे फेसबुक में आपने शेयर करे हैं, और व्यूज भी आए हैं, बढ़े हैं। नहीं तो स्टार्टिंग तो मेरी 1-2 शेयरिंग से हुई थी, आज 60 शेयरिंग तक पहुंच गया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहोगे, तो मेरा फर्ज बनता है बार बार आके आपको सारा रियलाइज दिलाना और सारी सच्चाई बताना देश की, और जो भी छुपे रहस्य वो सारे बताना। तो दोस्तों बात तो बड़ी सारी करनी है आज। आपको मैं आज बता देता हूँ, अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो मैंने कल आपको बताया था, जो मैंने उसमें थंबनेल में लिखा था कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने पूरा राज जाना है पिछले 6 साल का। किसका? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले 6 साल का मैंने पूरा का पूरा राज जाना है कि उनका जो मास्टर प्लान है वो है क्या। मास्टर प्लान इन द मतलब समझिए आप लोग, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि मास्टर प्लान होता है, क्योंकि सरकार जितनी भी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो एक प्लान के हिसाब से काम करती है। जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं, कहीं युद्ध भी करना होता है तो पूरी प्लानिंग होती है उसकी, कि ऐसे करके यहां से जाएंगे, यहां से घेरेंगे, यहां से युद्ध करेंगे। ये सारी चीजें आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी। तो ऐसे इनका मास्टर प्लान है, जो मोदी जी ने आपको कई चीजें अनाउंसमेंट पहले कर चुके हैं। तो मैं वो उसके बारे में आपको खुल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारी नॉलेज उस चीज की ले ली है कि मोदी जी के माइंड में चल क्या रहा है, नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माइंड में चल क्या रहा है, असली प्लान है क्या उनका। और देश डूबे जा रहा है, डूबे जा रहा है, देश एकदम इकोनॉमिक गिरे जा रही है, भूखमरी छा रही है, रेप केस हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये फिर भी देख लो, फिर भी सारे चुप बैठे हैं, कोई सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, कोई कानून चेंज नहीं हो रहे, वैसे का वैसे सब कुछ चल रहा है सिस्टम। तो ये दोस्तों बहुत सारी चीजें, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, आज से 4-5 दिन पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बयान दिया था। बयान क्या दिया था कि भारत जो है बहुत गंदगी वाला देश है और यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रखा है। ठीक है, आज से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। और आज 4 दिन बाद अमेरिका से कौन आया? पोम्पेजी, जो क्या नाम है उनका, जो वहां के वो है, वो क्या कहते हैं, जो फाइट करते हैं उसके मिनिस्टर जो होते हैं, वो है पोम्पेजी, क्या नाम है उनका, मेरे को ढंग से नाम भी नहीं आ रहा। तो वो आज आए हुए हैं। तो वो भारत क्यों आया? 4 दिन पहले तो आप लोग भारत को कह रहे थे कि भारत बहुत गंदा है, भारत में बहुत पॉल्यूशन है, और आज 4 दिन बाद तुम भारत में आ रहे हो।
और भारत में आके भारत में उनका स्वागत वेलकम भी किया जा रहा है, किससे? फ्लावर्स देके और उनकी अच्छी अच्छी वो मतलब करके उनका पूरा वेलकम किया जा रहा है। तो दोस्तों ये वेलकम क्यों किया जा रहा है? जो देश, जो अमेरिका, जैसे कहते हैं कि द ग्रेट अमेरिका, जो कहते हैं अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। इंसल्ट इन द सेंस कि भारत बहुत गंदा है, रूस को भी इवन गंदा बोला उसने, चाइना को भी गंदा बोला, ठीक है, वो बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास सुपर पावर टेलीकिनेसिस शक्ति है। तो दोस्तों उन्होंने बोल दिया भारत को गंदा, और भारत को बोल दिया प्रदूषण है, बहुत ज्यादा है, बहुत गंदगी है वहां पर। और अभी बीच में ये भी बोला था कि भारत एक आतंकवादी कंट्री जैसे जैसे पाकिस्तान, सीरिया वगैरह है, इवन ये भी बोल दिया था। तो दोस्तों इतनी बातें अगर भारत सुन रहा है, उसके बावजूद भी लोगों का वेलकम किया जा रहा है, किसका? अमेरिका के लोगों का। अमेरिका का जो ये पोम्पेजी आज आए हैं भारत के अंदर, आपने न्यूज मीडिया में देखा होगा, उनका वेलकम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? आप लोग सोचते हो कभी इस बात को? आपने सोचा कि जो हमारी कंट्री को, हमारे देश के झंडे को नीचे गिराना चाह रहा है, हमारी कंट्री को गलत बोलना चाह रहा है, और उनका वेलकम किया जा रहा है? कौन वेलकम कर रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो गए, राजनाथ जी हो गए, हमारे जो ये है राजनाथ जी हो गए, और भी जो भी है फाइटर वगैरह, ये जो भी मिनिस्टर होते हैं, ये सारे जाके वेलकम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर दबाव है। मैंने आपको बताया था ना कि मदारी है और हमारे देश में कुछ बंदर है, वो मदारी बंदरों को चला रहे हैं। तो वैसे वैसे बंदर चलते हैं जैसे मदारी चलाते हैं। किससे? टेलीकिनेसिस पावर से, दैविक शक्तियों से। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो दोस्तों ये लोग डरते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़ा चौड़ा होकर कहते हैं कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। एक्चुअल में जो 56 इंच के सीने की जो बात है ना, जो इसके पीछे का रहस्य है, वो भी छुपा पड़ा है। आपको एक्चुअल में ये भी नहीं पता। तो आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि 56 इंच का मतलब क्या है, जो मोदी जी बार बार बोलते हैं। और जो मोदी जी ने आपसे सारी जो वो करे थे ना, मतलब अनाउंसमेंट करी थी कि आपको 15-15 लाख रुपए देंगे और आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, जितनी भी दुनिया भर की आपको बातें बताई गई थी, तो उसके पीछे छुपा रहस्य क्या है वो सारा मैंने जान लिया है। मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का छोड़ो, भारत का पूरा मैंने मास्टर प्लान जो भी है सारा जान लिया है। तो मैं आने वाले लाइव सेशन में आपको वो चीज बताऊंगा कि हमारे देश में प्रॉब्लम जो चल रही है कब ठीक होने वाली है और इसके पीछे मास्टरमाइंड है क्या। तो वो मास्टरमाइंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने इनका पूरा प्लान अपनी शक्तियों से, भगवान के आशीर्वाद से मैंने वो जान लिया है। तो वो चीजें जब आपको पता चलेगी तब आपको एक्चुअल में मतलब पता चलेगा कि इसका है क्या, इसका एक्चुअल में मतलब है क्या। तो ये दोस्तों ऐसे वेलकम नहीं करना चाहिए। पहले अमेरिका को बोलना चाहिए, अगर अमेरिका ने कुछ बोला तो अमेरिका को बोलना चाहिए कि आपको ये हक किसने दे दिया कि आप भारत के बारे में ऐसे गलत बातें कर रहे हो। अगर भारत के बारे में आप गलत कर रहे हो तो भारत भी यहां से गलत बोले। क्यों? कोई भी कंट्री किसी की कंट्री को सुन के वो नहीं है, लेकिन भारत क्यों सुन रहा है? क्योंकि दबा पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी को पता है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ गया है, देश की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर आ गई है। दोस्तों द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का एक ही एम है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, कहते हैं ना, हमने आप लोगों ने सुना होगा द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट अमेरिका, सुनते हैं ना। तो दोस्तों जब द ग्रेट अमेरिका हो सकता है, द ग्रेट ब्रिटेन हो सकता है, तो द ग्रेट इंडिया क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, हो सकता है द ग्रेट इंडिया भी। तो लोग पूरी कंट्री, जितने भी पूरे वर्ल्ड की कंट्री है, वो भी कह सकते हैं ना द ग्रेट इंडिया। क्यों नहीं कहते? सिर्फ नॉर्मल इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है इनके पास पावर्स नहीं है, इनको जब दबाना होगा दबा देंगे, इनको गुलाम बना के चलाना है, गुलाम बना के चलाते रहेंगे। तो दोस्तों अब ये 2020 का जो भारत है, अब ये गुलाम बन के नहीं जिएगा, ये पूरी फाइट करना जानता है और हर चीज जानता है। जितने भी इनकी नॉलेज है ना, जितने भी ये लोग बुद्धिजीवी बनते हैं, इनके ऊपर जो सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है ना वो इस भारत में है, और वो इनको सिखा देगा कोविड-19 की वैक्सीन भी कैसे बनती है। ये पूरा वर्ल्ड बना नहीं पाएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोविड-19 की वैक्सीन कैसे बनती है, इनके साइंटिस्टों को, जितने पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, इनको सबको भारत समझाएगा कि देखो ऐसे बनती है कोविड-19 की वैक्सीन, कैसे बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें भारत सिखाएगा। क्यों? भारत है विश्व गुरु। आपको देखा होगा संत रविदास जी ने कहा था कि विश्व गुरु बन भारत जागे, तो विश्व गुरु है भारत। तो दोस्तों भारत ही सिखाएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन क्यों, कैसे बनेगी। तभी पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भारत है रखवाला और भारत है लोहा, भारत है पूरे वर्ल्ड का नेता। ये आपने देखा होगा। आज पाकिस्तान भी डर रहा है, 75 सालों से पाकिस्तान नहीं डर रहा था। आज इमरान खान कह रहा है कि मेरा भी कुछ नहीं पता कब तक मैं इस कुर्सी पे हूं और कब भारत आक्रमण कर दे और कब हमसे पाकिस्तान छीन ले। आज ये बयान इमरान खान खुद दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको भी भय है, उसको पता है कि भारत के अंदर द ग्रेट साइरन आ गया, सुप्रीम आ गया है, और वो जो भी करेगा वो, लेकिन उसको अभी आगे का नहीं पता कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम की सोच कैसी है। भारत की सोच कभी भी ऐसा नहीं कि हम किसी की कोई भी चीज छीन ले, भारत की सोच कभी भी ऐसी है नहीं। ये तो दोस्तों थोड़ी बहुत बातें आपको मैंने बतानी थी, 20-25 मिनट के लिए लाइव आना था। आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछो, नहीं तो आपसे थोड़ी बहुत बातें और करते हैं कि सिस्टम के रिगार्डिंग। अब आपने देखा होगा अभी क्या कहते हैं, योगी जी जाके वो कर रहे हैं, कंजका पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों इस नौटंकी बाजी में मत जाओ इनकी। अगर आप लोगों को कंजका पूजन करना है, पहले उन कंजकाओं को तो बचा लो जिनके यूपी में दे दनादन हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं।
तो दोस्तों यूपी में पूरे रेप ही रेप हो रहे हैं, और तुम लोग जाके भगवान के आगे जाके, माता रानी के आगे जाके तुम लोग ये ड्रामेबाजी करके दिखा रहे हो। तो दोस्तों जब तुम वहां के सीएम हो, योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी जो है वहां के सीएम है यूपी के, तो यूपी के सीएम अगर वो है तो उनको क्या उनको जिनके संग रेप्स हो रहे हैं, बलात्कार होने हैं, कोई सिस्टम ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि इसको रोका जाए कि ये ऐसे रेप्स ना हो। उसके ऊपर तो वो लोग ध्यान दे नहीं रहे, ना ज्यादा काम कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, कंजकाओं को पूज रहे हैं। अरे जिस कंजकाओं को पूज रहे हो पहले उनको रेप से तो बचाओ, जिस कन्याओं को आप पूज रहे हो उनसे तो तुम्हें बचाया नहीं जा रहा, और जाके नोटंकी दिखा रहे हो जी हम कंजकाओं को पूज रहे हैं। तो इनकी नोटंकीबाजी में मत जाया करो, इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनके दिमाग में कुछ और होता है, काम कुछ और करते हैं। तो पहले अगर इतने ही कंजकाओं को पूजना है ना और लड़कियों को पूजना, तो पहले उनको रेप से बचाओ, उनको सेफ्टी दो, तब उसके बाद वो कंजगाई वगैरह करके नोटंकी दिखाना, नोटंकीबाजी सारी है। तो दोस्तों बहुत चीजें हैं, द ग्रेट साइरन तो बहुत चीजें बताएगा आपको, और सिस्टम को भी पूरा चेंज करना है। और अभी आप लोग सुन रहे होगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, आप लोगों ने न्यूज मीडिया वगैरह में सुना होगा, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। तो दोस्तों हजारों साल से तो ये कभी बात आई नहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, आज ही क्यों आ रही है, आप लोग सोच के देखो। हजारों साल से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कोई बात आई है ऐसी, लेकिन आज आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इनको पता है द ग्रेट साइरन सुप्रीम आ गया और उसको कोई भी रोक नहीं सकता। उसने जो वो मांगा है आशीर्वाद भगवान से, वो उसको मिल चुका है और वो उस काम को पूरा करेगा, पूरी दुनिया को अच्छा करेगा। यानी कि जितना इन्होंने, दोस्तों मैं बताता हूं, इन्होंने 14 साल से, पिछले 14 साल से रवि घई को अपने पूरे सिस्टम में फंसा के रखा। यानी कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम को 14 साल से सिस्टम में फंसाया, जहां पर गया वहां करप्शन, जहां गया वहां करप्शन, किसी से सपोर्ट हेल्प मांगी गवर्नमेंट से, वहां भी करप्शन, कहीं भी सपोर्ट हेल्प भी नहीं मिली। तो दोस्तों मैं पक गया इनके सिस्टम से, द ग्रेट साइरन सुप्रीम इनके सिस्टम से पक गया। अब पकने के बाद वो इतना ज्यादा पक गया कि उसने भगवान का आशीर्वाद ले लिया, भगवान को कहा कि भगवान मुझे नहीं पता, इस सिस्टम को ठीक करना है। जो चीज 14 साल से मेरे साथ हुई है वो एक आम इंसान के साथ ना हो, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के साथ हो रही है। अगर मेरे साथ हो रही है तो ये चीज करोड़ों लोगों के साथ हो रही है। तो अब जब ग्रेट साइरन आ गया ना, तो आने वाले टाइम पे जब सिस्टम बनाएगा तो ये जितनी भी चीजें घटित हो रही है ना लोगों के संग, जो गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये सब खत्म करेगा, क्योंकि खत्म करना ही उसका मेन एम है ये। तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन कब आएगा, जब द ग्रेट साइरन साथ में बैठेगा और द ग्रेट साइरन इनको शिक्षा देगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे आएगा, और वो वैसे ही आएगा जैसा रवि घई कहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें लोगों का फायदा होगा, इस पूरे वर्ल्ड का फायदा होगा, और पूरा वर्ल्ड सैल्यूट मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो रवि घई बताएगा, जो द ग्रेट साइरन बताएगा, वो ऐसा सिस्टम बताएगा कि वो पूरे वर्ल्ड के हर लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अभी तो दोस्तों बुद्धिजीवियों ने सारा सिस्टम करप्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि इनको अपने से मतलब है, पैसों से मतलब है। इन्हें कोई मतलब नहीं कोई भूखा मरे, कोई प्यासा मरे, किसी का कुछ भी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ एसी में बैठना है, बड़े बड़े संसद भवन बना के लग्जरी एसी में बैठना है, और एसी में बैठ के ठंडी हवा खानी है। रेप हो रहे होते रहे, लोग मर रहे मरते रहे, कोरोना से मरे, जिससे मर्जी मरे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई भी मतलब नहीं है आप लोगों की लाइफ से, आप लोगों की सेफ्टी से, आप लोगों के उससे कोई भी मतलब नहीं है। इनको मतलब है पैसा सारा हमारे हाथ में, पुलिस प्रशासन सारा में हमारे हाथ में, कानून व्यवस्था सारी हमारे हाथ में, आराम से लग्जरी एसी में बैठो और वो करो। और काम इनको क्या आता है, ये मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं कि इनको सिर्फ मदारियों ने, मदारी इन द सेंस समझ गए ना, जो कली है, मैं कली को मदारी कहता हूं, बाकी अपने आप को कोई भी सोचे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कली को बोलता हूं जो वो कली है, जो इस सिस्टम को चला रहा है, जिसने पूरा करप्ट कर रखा है सिस्टम, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूं कि ये मदारी, वो मदारी चला रहे किसको, बंदरों को। और बंदर कौन है, जो हमारे देश को चलाते। खुला बोलता हूं मैं मुंह में बात नहीं रखता, जो मन में आती है क्लियर बोलता हूं। जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में, मैं नहीं डरता इनसे, किसी से भी नहीं डरता, तो मैं क्लियर बोलता हूं। बंदर कौन है, जो हमारे देश का झंडा नीचे गिरवा रहे हैं। ये झंडा नीचे गिरवाने वाली बात है दोस्तों। अगर अमेरिका ने 4 दिन पहले भारत के बारे में इतनी गलत बात बोली, इतनी गलत बात बोली कि भारत गंदा है, गंदगी है, प्रदूषण है, तो 4 दिन बाद तुम यहां करने क्या आ रहे हो। पोम्पियो जी किस बात से आ गए, इसलिए आ गए। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो चाइना का सेटलमेंट कराने आए हैं, कि चाइना भारत का सेटलमेंट हो जाए। ये तो दोस्तों आपको दिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि चाइना का सेटलमेंट कराने अमेरिका के पोम्पियो जी आए हैं। मैं बताता हूं उसके पीछे रियलिटी फैक्ट। अब आपको पता है 3 नवंबर को अमेरिका के अंदर जो वोट होने वाले हैं प्रेसिडेंट के, जो 3 नवंबर को उसका रिजल्ट आना है, जो भी है, जब भी रिजल्ट आना है, तो उसकी पूरी प्लानिंग करने आए ये लोग कि हम लोग कुछ ऐसा करके दिखा दे जिससे कि हम लोग ये चाइना और भारत के युद्ध को रोक दे। और अमेरिका में जाके हम, जो डोनाल्ड ट्रम्प जी है वो गए कि देखो अमेरिका गया भारत में और उसने कितनी जल्दी चाइना और उसके भारत के झगड़े को कॉम्प्रोमाइज करा दिया और उनका झगड़ा रोक दिया। इससे क्या होगा, अमेरिका अपनी वो बना लेगा एक इमेज, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। वो इमेज बनाने का कारण है, नहीं तो पोम्पियो जी का आने का कोई मतलब नहीं है। अगर भारत गंदा है, भारत का प्रदूषण है और भारत गंदगी वाला देश है, तो आप लोग क्यों आ रहे हो। अगर भारत आतंकवाद वाला देश है तो आप लोग करने क्या आ रहे हो यहाँ पर।
ये लोग अपना सिस्टम चलाने आ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम चलाते ही ये लोग हैं। मैंने आपको बताया ना, भारत का प्रधानमंत्री भारत को नहीं चलाता। ये हम लोग सोचते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री चला रहा है। अगर भारत का प्रधानमंत्री चलाएगा ना तो भारत में कभी भी कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई रेप केस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सोचेगा कि कानून व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, इससे रेप केस नहीं रुक रहे, इससे मर्डर्स नहीं रुक रहे, इससे इतना नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें भारत का प्रधानमंत्री सोचेगा, लेकिन वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोचेगा और अपनी चलाएगा तो वहां से धैर्य देने से क्या आएगी? टेलीकिनेसिस पावर। क्या आएगी? टेलीकिनेसिस पावर, जो एक ऊर्जा के रूप में होती है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, जो एक न्यूज मीडिया की एंकर्स के मुंह से भी निकल चुका है कि एक ऐसा गोला है काली राफेल, जैसे इन्होंने बताया, न्यूज में दिखाया। तो वो जो गोला बताया गया ना, वो एक एनर्जी के रूप में बताया गया है, और वही एक सुपर पावर होती है, टेलीकिनेसिस पावर। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के देखोगे, आपको दिख जाएगी, काफी सारी सुपर पावर्स है इस टाइप की। तो दोस्तों, सुपर पावर से ये लोग डरते हैं। कौन डरते हैं? देश का प्रधानमंत्री भी डरता है। कौन? आज एक प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर नहीं डरते तो आज तक चाइना का नाम क्यों नहीं लिया? एक बात सोच के देखो ना, चाइना इतना गलत बोल देता है भारत के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पता है चाइना के पास बड़ी सुपर पावर है, मारेगा 1 मिनट में इनको हॉस्पिटलाइज कर देगा, वहीं से बैठा बैठा कर देगा, इसलिए नहीं बोलते। एक बात बताओ, अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 33 से 40 करोड़ के आसपास। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? इससे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 135 करोड़ से ऊपर की। तो भारत फिर भी डर रहा है, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी भारत अमेरिका की बातें सुने जा रहा है। क्यों सुने जा रहा है? क्यों सुने जा रहा है? इसलिए सुने जा रहा है क्योंकि भारत के पास सुपर पावर नहीं है, दैविक शक्तियां नहीं है, वो टेलीकिनेसिस पावर नहीं है, जिसकी वजह से भारत को ये सारी बातें सुननी पड़ती है। क्या कैसे सुननी पड़ती है? मैंने बताया ना कि मदारी जो है, जो कली है, उसको मैं मदारी बोलता हूं, वो बंदरों को नचाता है सबको। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत को ही नहीं नचा रहे, ये और भी बड़ी सारी कंट्री को नचा रहे हैं। ऐसी सिर्फ भारत ही नहीं फंसा हुआ इनके जाल में, ऐसी बड़ी सारी कंट्रियां फंसी हुई है, जिसको कि ये लोग क्या करते हैं, बंदरों की तरह चलाते हैं। जैसे मदारी बंदर को बोलते हैं ना कि ऐसे कर वैसे कर, वैसे ही बंदर बंदरिया करके दिखा देते हैं, ऐसे ही ये लोग चलाते हैं। और अब भारत बंदर नहीं है, अब भारत है सुपर पावर, वर्ल्ड सुपर पावर। भारत क्या है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि अब जो इंडिया है, आने वाले टाइम पे द ग्रेट इंडिया बोला जाएगा, सिर्फ इंडिया नहीं बोला जाएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ इंडिया बोलते थे, हिंदुस्तान बोलते थे ना, आने वाले टाइम में द ग्रेट लगेगा इंडिया के आगे। जैसे लगता है ना द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट अमेरिका, वैसे इंडिया में लगेगा द ग्रेट इंडिया। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये होगा, ये सुप्रीम द ग्रेट चैनल आपको करके दिखाएगा ये है। तो दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ उनको दबाते हैं, भारत को भी दबाते हैं और ऐसी बड़ी सारी कंट्री को दबा रहे हैं। और इनको मैं द ग्रेट चैनल आएगा तो वो भारत को ऐसे दबने नहीं देगा, वो सबसे पहले इस दबाव से निकालेगा, इनकी गुलामी से निकालेगा। जब तक गुलामी से नहीं निकलेगा दोस्तों, भारत जब तक गुलामी से नहीं निकलेगा तब तक भारत दबा रह जाएगा। और दबा रह जाएगा तो जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप लोग विश्वास मानो, बिलीव मानो या ना मानो, डजंट मैटर, मेरे लिए कोई वो नहीं रखता। मेरा काम था सत्य बताना, क्योंकि संत रविदास जी ने भी कहा था कि वो जो भी इंसान होगा वो सत्यपन का प्रचार करेगा। उन्होंने, संत रविदास जी ने आज से 450 साल पहले कह दिया था। तो मैं आपको बता चुका हूं, लोग फिर भी मजाक बनाते हैं। मैं आपको बता दिया है कि राफेल कुछ भी नहीं होती, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन क्या कहते हैं, अभी क्या दिखाया इन्होंने, भारत ने, कि हमने 1700-1800 करोड़ रुपए की फ्रांस से राफेल मंगाई, 1800 करोड़ की। राहुल गांधी जी ने कहा 400-500 से ऊपर की, करोड़ से ऊपर की तो राफेल आती नहीं, आपने 1800 करोड़ की कहां से मंगा ली? तो दोस्तों, 1300 करोड़ रुपए कहां गया? देश का पैसा, देश के टैक्स का पैसा, 1300 करोड़ रुपए, ये कहां गया? ये गया फ्रांस की जेब में गया ना। क्यों गया? क्योंकि पावर सोएगी, टेलीकिनेसिस पावर सोएगी उनके पास। जैसे जैसे सेटलमेंट होता है, जैसे जैसे इनके सारा सिस्टम इनको घुमाना होता है, मदारी को वैसे वैसे घुमाता रहता है। तो भारत को भी ऐसे ही घुमा रहा है, भारत को भी ऐसे ही घुमा रहा है। अब भारत किसी के जाल में नहीं फंसेगा और ना ही वो मदारी घुमा सकता। जितना घुमाना था, जितना इनका कलयुग का सिस्टम था, वो खत्म हो गया। अब आने वाले टाइम में सतयुग का सिस्टम स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? जब द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा। और मोदी जी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाना और फेसबुक पेज पे जाकर एक डेट निकालना, जिसमें मैंने एक शेयर किया था। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 13 अगस्त। आप लोग 13 अगस्त की डेट पे जाना मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पे, उसमें जाके देखना। मैंने उसमें एक चीज लिखी थी, थंबनेल बनाया था, उसमें मैंने क्लियर लिखा था कि सुप्रीम इंसल्ट इज इक्वल टू टॉप लीडर इंसल्ट। ये मैंने लिखा था, यानी कि अगर सुप्रीम की इंसल्ट होगी तो वो टॉप लीडर की इंसल्ट होगी। तो 13 अगस्त को मैंने ये बात लिखी थी। तो दोस्तों देख लो, मेरी बीच में थोड़ी सी इंसल्ट हुई थी, किसी मामले में, पैसों के मामले में इंसल्ट हुई थी। तो मैंने इनको बोला था कि मेरे काम के बीच में पैसे आ रहे, तो मेरे को पैसों की थोड़ा सा वो है, तो आप लोगों को वो डालना पड़ेगा। इन्होंने डाला नहीं, तो मैंने क्लियर लिख दिया था कि सुप्रीम इंसल्ट इज इक्वल टू टॉप लीडर इंसल्ट। तो आज आप देख रहे होगे नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि टॉप लीडर कौन है हमारे भारत का? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अब आज उनको आप देख ही रहोगे कितनी इंसल्ट हो रही है, क्या क्या हो रहा है। इवन अभी वो गुजरात में रैली करके आए, सारी कुर्सियां खाली, इवन कोई उनका
भाषण तक नहीं सुनने आ रहा। और जो तेजस्वी है उसके बाद दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है, दुनिया भर की भीड़ लगी हुई है। तो अब ये जो आ रखे ना पोम्पियो जी आ रखे, या फिर जो भी वो मदारी है, उसने ऑर्डर दे दिया भारत को कि आप न्यूज मीडिया में अपना पोलिंग सिस्टम करके दिखाओ और पोलिंग सिस्टम से अपनी जो वोट की पावर है गुजरात वहां की बिहार की वो सबसे ज्यादा दिखाओ। लोगों को दिमाग में पहले ही डाल दो कि बीजेपी सरकार वहां पर आएगी, ये चीज पहले ही डाल दो। तो इन्होंने क्या करा, एबीपी न्यूज सुन लिया इन्होंने, और एबीपी न्यूज में पिछले 3 दिन से आप लोग उठा के देखो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि वोटिंग कितनी है, बीजेपी जीत गई है, बीजेपी को इतनी कुर्सियां मिल रही है, इतनी सीट्स मिल रही है अकॉर्डिंग टू द पोल्स। ये दिखा रहे हैं, ये चीज कौन दिखा रहा है, एबीपी न्यूज। ये एबीपी न्यूज को ऑर्डर दे दिया गया क्योंकि न्यूज मीडिया भी सारा इन्हीं का ही है, जो भी है जितने भी न्यूज बड़े बड़े चैनल्स हैं ये भी सारे इन्हीं के हैं। तो अब उसमें 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ वही पोल्स की बातें चल रही है कि इतने सीट्स उसको मिल गए बिना वोट डाले ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। और जबकि बीजेपी के वहां पर पूरी जगह खाली, कुर्सियां सारी खाली, भीड़ सारी खत्म। इवन नीतीश कुमार जी को जब वो बिहार में वो जो दे रहे थे भाषण, तो लोगों ने गलत बोला उनको, आपने देखा ना कितना सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो गलत बोला। तो दोस्तों जब इतना भी गलत हो रहा है तो अब उसके बाद ये लोग पोल में फिर भी बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, जबकि सिंपल सी बात है, भीड़ देख के समझ आ जाता है कि कौन सी वो जीतेगी, कौन सी सरकार बनेगी। वो तो भीड़ देख के आपको समझ आता है, इतना ह्यूमन माइंड सबके अंदर है, ठीक है। अब वहां पर अगर लाखों की भीड़ हो रही है और मोदी जी आ रहे हैं, वहां कुर्सियां तक नहीं भर रही बैठने वाली, पीछे खड़े होने वालों की तो बात बाद में आती है। तो दोस्तों कुर्सियां तक सारी खाली है, तो ये इंसल्ट है बहुत बड़ी। अभी आपने देखा होगा, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है कि मोदी जी का रावण बना के जा रहे, साथ में इधर अंबानी को बना रखा है, इधर अडानी को बना रखा है, और बीच में रावण की जगह मोदी जी का चेहरा लगा रखा है, और उनका पूरा रावण जलाया गया, रावण तक का कह दिया। तो दोस्तों ये इंसल्ट है मोदी जी की, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि आपकी बीजेपी सरकार बिना एडवाइस के नहीं चल सकती। द ग्रेट साइरन को ना प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक, ना कोई प्रेसिडेंट बनने का शौक। द ग्रेट साइरन सिर्फ यही कह रहा है, सिस्टम को ठीक करो, सिस्टम को चेंज करो और लोगों का भला करो, लोगों के लिए अच्छा काम करो। द ग्रेट साइरन सिर्फ ये चाहता है और कुछ नहीं चाहता। तो ये लोग क्या है, ये सोच रहे कि हम बुद्धिजीवी, हम चला लोगे तो चला के दिखा लो। बिना ग्रेट साइरन सुप्रीम के बीजेपी चल ही नहीं सकती। बीजेपी क्या, कोई सरकार नहीं चल सकती, पूरे वर्ल्ड की सरकार हिली पड़ी है इस समय, पूरे वर्ल्ड की सरकार हिली पड़ी है, जगह जगह में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब दैविक शक्तियां किसी को मिलती है तो जो भगवान ने जिसको जो उपाधि दे दी वही काम किया जाता है। अब ईश्वर ने मेरे को पावर्स दे दिया, यानी कि मेरे को आशीर्वाद दे दिया है कि बेटा तू इस काम को ऐसे ऐसे संभालेगा, ऐसे ऐसे करेगा। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो हमारा सिस्टम सारा बेकार हो जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम तो करप्ट है और द ग्रेट साइरन आएगा उस करप्शन को खत्म करने, तो वो सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना। इसलिए अमेरिका से भी आपने देखा होगा काफी सारे अंग्रेजों ने बोला है कि अब ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। वो क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा, सिस्टम करप्शन सारा चेंज होगा, सारा सिस्टम करप्शन ये चेंज करेगी सारा। तो ये जब तक चेंज नहीं होगा दोस्तों ऐसे ही चलेगा। जब चेंज हो जाएगा तो उसके बाद आपके सबके जीवन में सुख शांति आनी चालू हो जाएगी, आपको जॉब्स, आपका बिजनेस, हर चीज चलना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। और उसका तरीका बताएगा द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम। और इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि सिस्टम को बनाना कैसे है, सिस्टम को चेंज कैसे करना है। ये है वैक्सीन भी जो आपको देगा द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम देगा। मोदी जी जितना मर्जी बोला है, और ये सीतारमण जी अभी बोल के आई है कि फ्री में वैक्सीन देंगे बिहार को। फ्री में वैक्सीन कहां से देंगे, एक बात बताओ, फ्री में मास्क तक तो दिया नहीं गया, फ्री में ढंग से मास्क तक तो दिए नहीं उन्होंने लोगों को, और वैक्सीन फ्री में दे देंगे। तो उल्टी सीधी बात है, 3 वैक्सीन आ जाएगी, 4 वैक्सीन आ जाएगी, कोई वैक्सीन नहीं आएगी दोस्तों। ये मैं आपको पिछले 4 महीने से समझा रहा हूं, कोई वैक्सीन आएगी नहीं। वैक्सीन जो आएगी द ग्रेट साइरन ही बनाएगा, और ये चीज आपको रूपा आनंद जी और अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके हैं, जो सुप्रीम आएगा वही वो वैक्सीन बनाएगा। ये है। तो दोस्तों सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, जो भी नॉलेज आपको देनी है। बाकी जो मेन नॉलेज मैंने देनी है आपको, मास्टर प्लान के बारे में बताना है, जो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा अपने 1-2 नेक्स्ट लाइव सेशन में, आपको मास्टर प्लान के बारे में बता दूंगा। अभी मैं 2-3 दिन का टाइम दूंगा कि अगर कोई नेता मंत्री जी आ जाते ठीक है, क्योंकि इनको आना चाहिए। अगर ये सुप्रीम की इंसल्ट करेंगे तो सुप्रीम की तो इंसल्ट होगी दोस्तों इतनी सी, कितनी 1%, और इनकी बेइज्जती कितनी होगी 100%। आज 100% इनकी बेइज्जती हो रही है। आज आप देख लो जगह जगह में बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, मार मार के भगा रहे हैं लोग, अपने गाँव के अंदर आने तक नहीं दे रहे इनको। क्यों नहीं आने दे रहे, क्योंकि ये भगवान की दैविक शक्तियों को नकार रहे हैं, जबकि सिस्टम सारा दैविक शक्तियों से ही चलता है। असुरों ने भी दैविक शक्तियां लेके उसको चलाया है और मानव ने भी चलाया है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर भोले बाबा जी का आपका पता है कि हमारे जो भोलेनाथ जी है, जो हमारे शिव भगवान है, ये सबके लिए एक समान है, चाहे वो असुर हो चाहे मानव हो। ये मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं, ये पहले से सोशल मीडिया पे है भी। तो दोस्तों जब वो सेम है, भगवान किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। भगवान के लिए इंसान इंसान है। भगवान ये नहीं देखते कि ये गरीब है या अमीर है, या ये छोटा या बड़ा है। जब नरेंद्र मोदी जी चाय बनाते थे स्टेशन में, और चाय बना बना के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ईश्वर के आगे तो किसी की चलती नहीं।
आपने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। तो ये बड़े बुजुर्गों ने हमें समझा रखा है पहले ही। तो दोस्तों जब तक दैविक शक्तियां सामने नहीं आएगी, जो भगवान चाहते हैं वो चीज नहीं होगी, तो ये बाढ़ वगैरह सब चीजें चलती रहेगी। ये अभी जितने भी ये जो बाढ़ आई है ना, अभी हैदराबाद में बाढ़ आई है, पूरा हैदराबाद डूबा है, इसके पीछे सिर्फ क्या है? बीजेपी। कौन है? बीजेपी। अगर ये बीजेपी अगर द ग्रेट सायरन को सामने ले आती और बातचीत करती तरीके से, जैसे सेटलमेंट करके बात करती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लाना था सिस्टम को बनाते, तरीके से चलाते, तो ये बाढ़ वगैरह नहीं आती। ये जितनी भी 10-12 स्टेट्स में बाढ़ आई है ना, ये सब इसलिए आई है। अब मैं आपको उसका कारण भी बता देता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने आना था आज से कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने आना था गुजरात में, उससे पहले भूकंप आया था, और उससे पहले एक वो आई थी, क्या कहते हैं, हमारे ये केदारनाथ में वो जो बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा, सब कुछ डूब गया था, सिर्फ मंदिर रह गया था और बाकी हर चीज वहां पानी पानी था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि तब वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं ला रहे थे सामने। कौन नहीं ला रही थी? सरकार लेट कर रही थी। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को आने का टाइम आ गया था कि नरेंद्र मोदी जी को सामने लाओ। क्यों? क्योंकि दैविक शक्तियां उन्होंने भगवान से ले ली है। अब भगवान से दैविक शक्तियां ले ली, और सरकार जो थी किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस के होने की वजह से वो मनमोहन सिंह जी थे। तो 2014 में जब उनको सेटलमेंट करा, उनको बताया मोदी जी को कि ठीक है 2014 के बाद आप आओगे, तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि ये वोटिंग पावर से और इससे आ जाते हैं, सब करप्शन से दोस्तों। जिसको बनाना है वही बनता है। ये सिर्फ कहने की बात है, हमारे को सिर्फ डाइवर्ट किया जाता है कि आप लोग वोट डाल रहे हो तो ये रिजल्ट आ रहा है, सब डाइवर्ट करने वाली बात है। तो ये है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी को लेट करे इन्होंने आने में, तो भूकंप आया गुजरात के अंदर। आपने देखा क्यों आया? क्योंकि प्रकृति अपना बदल लेती है। अगर प्रकृति की तुम बात नहीं मानोगे, जिस प्रकृति के अंदर आप लोग रहते हो, चलते हो, सोते हो, गाड़ी चलाते हो, सब कुछ करते हो, हर चीज प्रकृति तो दे रही है ना आपको, अनाज से लेके हर चीज का दिमाग लेके, और पानी, जल, वायु, हर चीज आपको प्रकृति देती है। तो अगर आप प्रकृति की बात नहीं मानोगे, यानी कि प्रकृति में कहते हैं ना हर कण कण में है भगवान, कहते हैं ना बसे हुए भगवान, तो पूरी प्रकृति में भगवान बसे हुए, जगह जगह भगवान सब कुछ देखते हैं। तो जब उनकी बात नहीं मानोगे ना, तो ये प्रलय आती है दोस्तों। ये प्रलय आती है। क्या आती है? बाढ़ आ गई, बिजली आ गई, ये सब चीजें आनी होती है, और ये चीजें आ रही है, कंटिन्यूली आ रही है। पहले बीच में तूफान भी होता है, भूकंप देखो दिल्ली में 14-15 भूकंप आए दिल्ली के अंदर। क्यों आए? क्योंकि भगवान बता रहे हैं, प्रकृति बता रही है कि वो जो इंसान है द ग्रेट सायरन है, वो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली में 14-15 भूकंप भी आ गए। देखा ना? तो ये लोग क्या है, नकार रहे उस चीजों को कि नहीं हम तो लेट करेंगे, पहले हम अपना सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं कि पहले जितना भी करप्शन वाला है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेट सायरन को सामने लाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। ग्रेट सायरन के साथ पहले उससे बातचीत करो, नेता को आना चाहिए था। मैं तो जून जुलाई में मैंने इंतजार कर लिया, उसके बाद आए नहीं। जून जुलाई के बाद मैंने अगस्त में अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो ये था। तो दोस्तों जब तक ये बात नहीं सुनेगी, ये चीज चलती रहेगी। मैं आपको पहले भी बताया था, और इसके पीछे जो कारण होगा वो होगा बीजेपी और सरकार जो लेट कर रही है। और मोदी जी से हाल आपको वो पहले ही बता चुके अभिषेक सिंघल जी कि बद से बदतर हालात हो जाएंगे। आज देख लो मोदी जी के संग क्या चल रहा है, हाल वही हो रहा है। तो दोस्तों ये चलते रहेगा जब तक ग्रेट सायरन सामने नहीं आएगा। जब ग्रेट सायरन सामने आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान की बात मान के चलेंगे तभी ही सब कुछ होगा, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। ये है। तो आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग पूछो, नहीं तो फिर उसके बाद दोबारा आएंगे को उसके बाद फिर दोबारा हम लोग ज्वाइन करेंगे। एक दो दिन बाद लाइव सेशन करेंगे, जिसमें हम आपको ढंग से ज्ञान देंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि हमें भी अच्छा लगे आने के लिए कि हम आपको और ज्यादा नॉलेज दे। तो हम अगली जो नॉलेज हम आपको देंगे वो हम आपको मास्टर प्लान की देंगे, जो बीजेपी का मास्टर प्लान है, जो पिछले 6 साल से मोदी जी करते हुए आ रहे हैं। और हमें दिख रहा है कि मोदी जी सब कुछ ये चीज करेंगे, और वो मास्टर प्लान के तहत छुपा रहस्य है। तो आपको पता है ग्रेट सायरन पे रवि गई के पास ये सुपर पावर है कि वो किसी की भी अपनी पावर से जान सकता है कि इनका मास्टर प्लान है क्या, ये क्या चल रहा है क्या नहीं, सरकार में क्या चल रहा है, भारत से क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो दोस्तों आज 15 से 20 मिनट का करना था, आधे घंटे से पौने घंटे के आसपास हो गया लाइव सेशन। तो अब हम आपको मिलेंगे आज से 2-3 दिन बाद। हम अपडेट डाल देंगे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग जुड़े रहे, अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़े, क्योंकि मास्टर प्लान जब आप समझ लोगे कि क्या है, जब आपको मैं मास्टर प्लान बता दूंगा भारत का छुपा हुआ रहस्य मास्टर प्लान क्या है, तो उसके बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि ये क्यों सिस्टम ऐसे बिगड़ रहा है, ये क्या क्या चीजें हमारे साथ घटित हो रही है, और ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा रीजन आपको समझ आ जाएगा उस मास्टर प्लान को समझने के बाद। तो अगले नेक्स्ट लाइव सेशन में हम आपको मास्टर प्लान समझाएंगे, जो मोदी जी का सबसे बड़ा हुकुम का इक्का, यानी कि वो मास्टर प्लान जिसको मोदी जी ने छुपा रखा है, और वो सही टाइम पे आपको आपके सामने आएगा मास्टर प्लान। तो वो तो कर रहे हैं लेट, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं लेट, सरकार कर रही है लेट। द ग्रेट सायरन इतना नहीं रुक सकता। ग्रेट सायरन को साथ काफी सारी चीजें हैं जो सारी ठीक करनी है, तो ग्रेट सायरन अपने हिसाब से चलेगा। ग्रेट सायरन इनकी सुन के नहीं चलेगा, और ग्रेट सायरन को सुप्रीम को कोई दुनिया की ताकत रोक भी नहीं सकती आने से। वो जब चाहेगा तब आ जाएगा। ये है। तो ये तो बाकी जितना इनको हवा में उछलना है उछल ले, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इनको करना है, बेइज्जती तो इनकी हो ही रही है,
बीजेपी की पूरी हो ही रही है। क्यों? क्योंकि ये एडवाइस नहीं ले रहे। मैंने इनको आज से 4 महीने पहले भी समझाया था, द ग्रेट सायरन सुप्रीम की एडवाइस लेके चलोगे तो आपकी पार्टी चलेगी, वरना आपकी पार्टी का नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। और आज देख लो दोस्तों, 4 महीने बाद नामो निशान खत्म है। ये है तो दोस्तों, सारी चीजें जो थी मैंने आपको बता दी। अब 1-2-4 दिन बाद मिलेंगे, जब भी हम लाइव सेशन करेंगे आपको अपडेट कर देंगे। तो ओके, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय। फिर मिलते हैं 2-4 दिन बाद लाइव सेशन में। आपको मेनली बताएंगे मास्टर प्लान भारत का है क्या, जो पूरे वर्ल्ड से छुपा रखा है। ये है। ओके बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।